हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप ना एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले, यही मैं डिवाइन एंजल से प्रार्थना करती हूँ। मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स देके मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, यही मेरी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपके आसपास कैसी एनर्जी है, या डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो। और उससे रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोग को आज के डाउनलोड्स बता दूं कि फ्रेंड्स, आपके जीवन में ना कुछ ऐसा होने वाला है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो फ्रेंड्स, अगर बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी का निर्माण नहीं होगा और बांसुरी बजेगी नहीं। तो आपके जीवन में कुछ अति का इस तरह से अंत होने वाला है कि जो लोग, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी हेल हुई पड़ी है, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे तनाव हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, उन सभी जड़ों को, उन सभी के यानी कि मूल को ही यहाँ पे नष्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं हम डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होगा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो जय हो हनुमान बाबा, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, प्लीज़ कार्ड दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, प्लीज़ कार्ड दीजिए, प्लीज़ कार्ड दीजिए, प्लीज़ कार्ड दीजिए। जय हो माँ काली, जय हो माँ काली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ के बारे में जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं, या मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते तो प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे। एक कार्ड और, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, एक कार्ड और दीजिए, थैंक यू। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो मेरा डाउनलोड था वो इस तरीके से था कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब जड़ को ही मिटा दिया जाएगा तो फिर आगे समस्या उत्पन्न होगी ही नहीं। तो यहाँ पे ना पूरी तरीके से आपके जीवन की खुशियाँ, आपके जीवन में जो कुछ भी जिस चीज़ से भी आपको खुशी मिल सकती है, वो चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो रखी है, वो चीज़ें बुरी तरीके से प्रभावित हो रखी हैं, जिसके कारण ना अगर आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत खुशियाँ आ भी रही हैं तो आपको महसूस नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आपका शत्रु हो सकता है, कोई आपके फैमिली का मेंबर हो सकता है जो आपके लिए ना एक दुख का कारण बना हुआ है, प्रॉब्लम्स का कारण बना हुआ है। तो ये इंसान ना चीटर है, धोखेबाज है, झूठ बहुत बोलता है। ये इंसान बहुत बोलता होगा, ये जो भी आपके लाइफ में है ना, जिसके कारण आपकी खुशियों पे पूरी तरीके से यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है। यानी कि इसने आपके जीवन में इतने झूठ, चीटिंग भर दी हैं, इतनी बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है कि अब आपको खुशियाँ खुशियाँ लग ही नहीं रही हैं। बुरी, जहाँ बहुत खुश मिजाज रहने वाले इंसान थे, काफ़ी खुशियों को अट्रैक्ट करने वाले इंसान थे, बहुत, यानी कि आप सारे कप आपके खुशियों से भरे हुए थे। पर इस एक व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है कि ये कौन सा इंसान है आपके जीवन में, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिससे आप इमोशनली काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं।
अब या आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, रिलेटिव्स का कोई हो सकता है, फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है जो आपकी खुशियों को खुशियाँ नहीं रहने दे रहा, आपको चीट कर रहा, झूठ बोल रहा, धोखे कर रहा आपके साथ, हर एक चीज़ में, रिश्तों में धोखे, और हो सकता है यहाँ पे रिश्तों में चीटिंग पूरी तरीके से, है ना, जिसके कारण ना आप उन खुशियों को ना एक तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते डिवाइन एंजल्स और क्या बताते हैं, क्योंकि यही जड़ है, यही बांस है आपके जीवन में, जो एक सुर नहीं निकलने दे रहे आपके जीवन में। तो यहाँ पे इस कारण को ही, यहाँ पे मुझे ऐसे ही डाउनलोड्स आए थे कि इस कारण को ही हटाया जाएगा, कि जिसके कारण ना कि आप यहाँ पूरी तरीके से इमोशनली डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, है ना। तो इस कारण को ही हटाने का प्रयास। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, झूठ, चीटिंग, यहाँ पे मैंने पहले बोला आपके खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें करना जो इन लोगों को शोभा नहीं देती है, आपको नीचा दिखाना, आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी गंदी बातें करना, लोगों के साथ मिल करके एक गॉसिप का यहाँ पे पूरी तरीके से इन लोगों ने निर्माण किया। और ये खुद कैसे हैं ये भी सुन लीजिए, बहुत बड़े चीटर, बहुत बड़े धोखेबाज, बहुत बड़े झूठे, यानी इतने बड़े झूठ, इतना बड़ा झूठा इंसान जो आपके बारे में झूठ यहाँ फैला रहा है, सोचिए। और इसने किस चीज़ में आपको चीटिंग की है? पैसों में की है, पैसों में की है, आपकी खुशियों में चीटिंग की है। अगर ये आपका लाइफ पार्टनर है या आपके साथ काफ़ी इमोशनली जुड़ा इंसान है, तो आपके इमोशंस को इसने तोड़ा है, वहाँ चीट किया, झूठ बोला है, आपके पैसों में चीट किया, झूठ बोला है, आपके कैरेक्टर को चीट किया है, झूठ बोला है लोगों से, जो चीज़ें नहीं है उन चीज़ों को भी यहाँ पे पूरी तरीके से एक स्टोरी बना के लोगों में फैलाया गया है, गलत चीज़ें। और इसी के कारण आप ना यहाँ पे काफ़ी, मुझे लग रहा है इसी एक चीटर पर्सन के कारण आपके जीवन में बहुत सारी यहाँ पे आपकी खुशियाँ ना पूरी तरीके से, जहाँ पूरी आपकी खुशियों को सारे कप आपके भरे हुए थे, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आप बहुत खुश थे, वो खुशियाँ आपकी रफू चक्कर हो चुकी हैं इस व्यक्ति के कारण। यानी कि इसका ना झूठ, चीटिंग, फरेब, धोखेबाजी, इन चीज़ों से आप ना तंग आ चुके हैं। अगर मैं हकीकत में एक बात बताऊं, और ये जो आपके लाइफ में कोई भी ये इंसान है जो आपके जीवन की खुशियों को हर पल हर क्षण छीन रहा है, और आपने इसके साथ बहुत ऑनेस्टी दिखाई है, लेकिन इसने हमेशा आपको चीटिंग किया है, चीट किया है आपको। और यहाँ आप जैसे ऑनेस्ट इंसान के बारे में इसने बहुत ही अफवाहें, गलत चीज़ें, यहाँ पे 3 की एनर्जी आ रही है आपके जीवन में। आपको हो सकता है इसने थर्ड पार्टी में डाला हो, किसी और के साथ आपके होते हुए किसी और के साथ इसने कुछ रिलेशंस कायम किए हों, कुछ इमोशनली अटैच हुआ हो, या इन लोगों से आपके बारे में गलत गलत बातें बोली हो, आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा गया यहाँ पे पूरी तरीके से। तो अब इसी जड़ को यहाँ पे देखिए यूनिवर्स डिवाइन क्या बताते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बताया आपको पैसों में भी धोखे मिले हैं, चीटिंग मिले हैं। यहाँ पे भी जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पे भी 3, ये इसने ना आपको थर्ड पार्टी के चलते, यहाँ भी 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं, इसने ये जो आपके लाइफ में ये इंसान बना हुआ है ना, इसने थर्ड पार्टी के कारण, देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा निकल के आ चुका है, किसी थर्ड पार्टी के कारण, जहाँ ये आपको छोड़ के इमोशनली अटैच उन लोगों से है। ये कोई भी हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई अन्य भी इंसान हो सकता है, मेल फीमेल, जो आपके जीवन में, जिसे इस इंसान ने ना आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा हुआ है, और इसी के चलते इसने ना आपके साथ चीटिंग, धोखा, फरेब, यानी कि झूठ बोलना, आपसे यानी कि आपसे झूठ बोल बोल के कहीं और अपने रिश्ते कायम करना, थर्ड पार्टी में हमेशा ये बंदा या बंदी बना रहा है, बनी रही है, आपसे झूठ बोल करके। यानी कि आप इनसे, इस व्यक्ति से बहुत इमोशनली अटैच थे, जहां इसने पूरे पूरे इमोशंस की आपके धज्जियां उड़ा दी हैं, और आपके इज्जत की भी धज्जियां उड़ाई है इसने।
बहुत सारे थर्ड पार्टी में जा जाके आपके बारे में गॉसिप किया गया है, गलत गलत बातें बोली गई हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में गलत बातें बोली गई हैं, आपके पैसों में धोखे किए गए, उसका मजाक उड़ाया गया है। यानी अगर आप किसी के साथ ऑनेस्ट थे ना, तो आपको आपका यहाँ बुरी तरीके से मजाक उड़ाया गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर से अगेन पैसे की बात आ रही है यहाँ पे। इसने ना थर्ड पार्टीज के साथ मिल मिल के आपके, हो सकता है मनी प्रॉपर्टी कुछ भी, यानी कि ये पैसे से रिलेटेड या फिर मनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कुछ भी आपके जीवन में था ना, उसमें आपको पूरी पूरी चीटिंग करने की कोशिश की है। यानी एक तरह से मैं कहूँ ना, तो उसको ना आपसे बिना बताए चीट करके चुरा लेना, बिना बताए छीन लेना, चुपके से कुछ षड्यंत्र कर देना। यहाँ पे ना, यहाँ भी पैसे की बात आई, यहाँ पे भी पैसे की बात आई है, मनी प्रॉपर्टी भी हो सकती है यहाँ पे। तो ऐसे इंसान ने आपको ना भरपूर चीटिंग किया है। आप जितने ही ऑनेस्ट हैं, ये उतना ही आपका विपरीत इंसान है, जिसने पूरी तरीके से ना आपको दुख में डाल दिया है। द हार्मिट की एनर्जी, तो मैंने कहा ही आपको, आप दुख की एनर्जी में चले गए हैं, एक डिप्रेशन की एनर्जी में चले गए हैं। कहाँ खुशियाँ थी, देखिए 9 ऑफ कप्स, पूरी तरीके से आपके विश फुलफिलमेंट यहाँ पे थे, बहुत खुश थे आप अपने जीवन में जैसा भी चल रहा था। लेकिन इस व्यक्ति के वजह से विश्वासघात, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो बहुत बड़े बड़े विश्वासघात इसने आपके साथ किए हैं। थर्ड पार्टी में हमेशा झूठ बोल बोल के इंसान रहा है। आपकी मनी, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी, कुछ भी ये हो सकता है, इसने थर्ड पार्टी को ले जाके दिए हैं। आपके बारे में गलत बातें बोली गई हैं और आप हर्मिट की एनर्जी में चले गए हैं। सारी खुशियाँ यहाँ दुख में तब्दील हो चुकी हैं। और अब यहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स क्या करने वाले हैं हम पूछेंगे। डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, तो अभी आप क्या करने वाले हैं, तो बताइए आप कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में इस चीटर के साथ क्या आप करेंगे, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो देखिए यूनिवर्स का जवाब आ चुका है। यहाँ पे इनके ना हर एक रास्ते में, अगर ये आपको छोड़ के कहीं चीट कर रहे थे, थर्ड पार्टी में थे, यहाँ पे यहाँ थर्ड पार्टी है, और यहाँ पे भी 3 लोगों की प्रेजेंस है, यहाँ पे भी 3 लोगों की। अगर ये आपके लाइफ में चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, और आपके साथ भी बने हुए थे और थर्ड पार्टी में भी बने हुए थे, आपकी बहुत सारा धन, ये पैसों के रूप में हो सकता है, प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है, मनी के, फाइनेंसेस के रूप में हो सकता है। तो इन्होंने अगर उस धन को कहीं थर्ड पार्टी में आपसे चुपके, आपसे चोरी, आपसे झूठ बोल करके कहीं भी आपके धन को इधर उधर करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे यूनिवर्स और डिवाइन, ये जहाँ अगर ये कहीं जॉब करते हैं या फिर कहीं ये अपना इनका कोई बिजनेस है, तो उन सब चीज़ों में इन्होंने जो आपके साथ किया ना, अब इनके जीवन में पूरी तरीके से एक ऑब्स्टिकल आने वाला है। ये यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से ये होगा, ताकि थर्ड पार्टी से भी इनको अच्छी तरीके से लात पड़ सके, क्योंकि इनके हर एक काम में रोड़े अटकाए जाएंगे। इनके अगर मनी फाइनेंसेस कहीं से आ रहे थे और ये आपका भी चीट कर करके थर्ड पार्टी में ले जाके दे रहे थे, तो यहाँ भी पूरी तरीके से इनके जीवन में एक रुकावट आने वाली है। इनके मेहनत पे पानी फिरने वाला है। ये जितने भी इनके जीवन में इन्हें फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे थे, इनके मेहनत की जो इन्हें एक मेहनत का इन्हें जो फल मिल रहा था, उन सब चीज़ों में डिवाइन एंजल्स की तरफ से बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल इनके जीवन में आने वाला है। और जब ये ऑब्स्टिकल इनके जीवन में पूरी तरीके से डिवाइन एंजल्स के द्वारा दे दिया जाएगा, तब इन्हें पता चलेगा कि आपके इमोशंस क्या थे और इन थर्ड पार्टीज़ के इमोशंस में क्या अंतर था। इनका ना रियलाइजेशन का पार्ट यहाँ पे चलने वाला है, क्योंकि इन्हें अभी भी सच्चे आप जो इनके लिए अपनी भावनाएं सच्चे दिल से रखते हैं इनके साथ, इन्हें उसकी कदर नहीं है। आपके इमोशंस को तोड़ने में इन्हें एक सेकंड भी नहीं लगते, और आपसे झूठ बोल के आपके रहते हुए, आपके जीते जी ये और लोगों में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपका मनी, आपका फाइनेंस, जो आपका हक है, वो इधर उधर बांटने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी इन्हें दूर के ढोल बहुत सुहावने लग रहे हैं। लेकिन जब इनके पास से हर एक रास्ते में इनके ऑब्स्टिकल आने लगेंगे,
इनको ये डिवाइन के द्वारा होगा, क्योंकि इन्हें रियलाइज़ कराया जाएगा कि आपका जीवन और आपने इनसे कितनी सच्ची तरीके से इनके साथ अपने रिश्ते को निभाया है और इन्होंने आपकी कदर नहीं की है। तो आपकी कदर यहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स करवाने के लिए ही इनके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। और जब इनके जीवन में रुकावटों का ये सामना करेंगे, ये सारी थर्ड पार्टीज़ इन्हें पूरी तरीके से अपने जीवन से निकाल के बाहर कर देने वाले हैं। तो इनके पास देखते हैं इनके जीवन की खुशियाँ, इनके जीवन में जो अभी ये बहुत यहाँ पे इनको खुशियाँ महसूस हो रही हैं थर्ड पार्टी में जा के, उनका क्या हाल होने वाला है। तो और बताइए डिवाइन एंजल्स की और क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। इनको ना यहाँ पे रियलाइज़ कराने का, यानी जो आपको इन्होंने दुख दिए हैं, यहाँ पे एक आप हर्मिट की एनर्जी में चले गए हैं, काफ़ी आपका एक दिल टूटा हुआ है। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इनके जीवन में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तब इन्हें आपकी कदर का पता चलेगा। और इन्हें जब आपकी कदर होगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे जब इन्हें असलियत पता चलेगी, यानी इनके आँखों से थर्ड पार्टी का जब पर्दा हटेगा, यानी कि इनके जीवन में जब मुसीबतें, यहाँ पे ऑब्स्टिकल आएंगे, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में टिकने वाली नहीं है। और जब इन्हें आपकी याद आएगी और ये आपको कप ऑफ़र करेंगे, आप तो यहाँ दुखी होकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि अब आपको कोई नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े धोखे आपके साथ इन्होंने किए, झूठ चीटिंग सब कुछ कर डाला है, कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने। तो जब इनके जीवन में ये ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो इनकी आंखों का पर्दा हटेगा, इनकी आंखों की पट्टी हटेगी, इन्हें पता चलेगा असलियत कि आप क्या थे और बाहरी लोग क्या थे, वो रियलाइज़ इन्हें होने वाला है। और ये बहुत दुखी होने वाले हैं, एक सैड एनर्जी में जाने वाले हैं पूरी तरीके से, क्योंकि उस धोखे का, उस चीटिंग का अब इन्हें बहुत जल्दी इनकी आंखों के सामने सब कुछ आने वाला है कि इन्होंने ना आपके साथ जो कुछ भी यहाँ पे किया है उसका नतीजा इनके आंखों के सामने निकल के आने वाला है। यही थर्ड पार्टीज़ इन्हें छोड़ के चली जाएंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यही थर्ड पार्टीज़ इन्हें घमंड दिखाना शुरू कर देंगे। यही थर्ड पार्टीज़ एक डंडे लेके बैठ जाएंगे, यानी कि इनके जीवन में इतना स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि जब इनके पास पैसे नहीं, इनके पास धन नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं, तब ये लोग ऐसा रुख इनके सामने अपनाने वाले हैं। एक बहुत ज़्यादा ईगो इन्हें दिखाने वाले हैं, इनके प्रति बहुत सारी नेगेटिव संकल्प चलने वाले हैं। तो थर्ड पार्टीज़ का असली चेहरा इनके सामने निकल के आएगा। यानी जो थर्ड पार्टीज़ हैं वो इनके बारे में ऐसे सोचेंगे, पैसे नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं, तो यहाँ पे ये डंडे लेके बैठ जाएंगे कि फिर हमारे जीवन में एंट्री नहीं। तो इन्हें इसका रियलाइज़ बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि इनका सब कुछ यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन के द्वारा छीन लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने हर उस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया था जिस पे आपका हक था, जिस पे जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी, जो हक आपको मिलना चाहिए था, इन्होंने कहीं और उसे बांटने की कोशिश की। इसीलिए अब इनकी वो चीज़ें छीन ली जाएंगी। इनकी यहाँ पे खूबसूरती हो सकती है जिसका इन्हें बहुत घमंड था, और ये सोचते थे एक नहीं तो दूसरी तो मिल जाएगी। यहाँ पे भी है, काफ़ी घमंड की एनर्जी है, खूबसूरती की एनर्जी है। नेगेटिव बहुत सोच उन लोगों की इनके प्रति हो जाएंगी जो ये इंसान आपके जीवन में चीटर है, कि यानी कि इन्हें पता चलेगा कि जब अगर धन नहीं तो सम्मान नहीं, इस चीज़ का इन्हें रियलाइज़ होगा यहाँ पे पूरी तरीके से। तब इन्हें ना काफ़ी दुख, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इन्हें बहुत दुख महसूस होने वाला है। अब इन्हें ये रियलाइज़ होगा जिनके कारण इन्होंने आपके साथ चीटिंग की, जिन लोगों के कारण, जिन थर्ड पार्टीज़ के कारण आज वही इन्हें भाव नहीं दे रहे, अपने जीवन में जगह नहीं दे रहे, अपने जीवन में आने नहीं दे रहे, इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इनको ना तब जा कर के इस चीज़ का रियलाइज़ होगा। और इसी के कारण डिवाइन ने इनके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल ऑलरेडी खड़े करने शुरू कर दिए हैं। और आप यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको यहाँ डिवाइन ने
अपने हाथों पे लिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में इनके द्वारा बहुत सारे मनी फाइनेंस की प्रॉब्लम आई थी, इन्होंने आपके मनी फाइनेंसेस में चीट किया था, धोखा दिया था, तो यहाँ आपके जीवन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपको मल्टीपल तरीके से पैसे कमाने के आपको यहाँ पे बहुत सारे अवसर मिलेंगे। डिवाइन हैंड आपके साथ है, डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ यहाँ बना रहेगा पूरी तरीके से। ईश्वरीय ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं होती तो इनके जीवन में ये पूरी तरीके से ऑब्स्टिकल कैसे आते, यानी कि इनके जीवन से ना वो बांस ही हटा दी जाएगी जिससे बांसुरी बनी थी और बांसुरी बजी थी। तो इनके जीवन में ना यही मनी फाइनेंसेस जिनके कारण और इनकी खूबसूरती, इनके मनी फाइनेंसेस, इनके घमंड, जो इन्हें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक सेल्फ, बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस था कि आप नहीं तो बहुत सारे इनके लाइफ में, और ये वहाँ जा के आपको चीट कर रहे थे। तो इनसे ये फाइनेंसेस के बदौलत या ऐसे थर्ड पार्टीज़ में इनकी एंट्री हो रही थी। तो वहाँ जब फाइनेंस ही नहीं रहेगा, मनी ही नहीं रहेगी, तो हर इंसान की असलियत सामने आ जाती है। सच्चा प्यार करने वाला होगा तो उसके पास कुछ भी ना हो तो भी वो आपके साथ ही रहेगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो पैसे के कारण आपसे जुड़ा है, पैसे ख़त्म होते ही आपके रास्ते में रोड़े जैसे देखेगा कि आपके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, आप अपने जीवन में कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे, तो जो सिर्फ पैसे के रिश्ते होते हैं वो तुरंत भाग जाने वाले हैं। यहाँ से इस बात का इन्हें पूरी तरीके से रियलाइज़ कराया जाएगा और यही इनके बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा। इनके जीवन से ये सारी थर्ड पार्टीज़ रिमूव होंगी और आपको अपने जीवन में बहुत सारे पैसे कमाने के मल्टीपल आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, जहां आप पैसे कमा पाएंगे। आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा गोल्डन टाइम देखेंगे, बहुत ही सुंदर आपके जीवन की नई शुरुआत होगी। आप जितना जितना अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना इन्हें रियलाइज़ होता जाएगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन एंजल्स की ही वजह से ये सारे बांस को ही हटाने, यानी जो जड़ है, पैसा है, इनकी खूबसूरती है, इनका ईगो है, झूठ बोलने की आदत, चोरी करने की आदत, धोखा देने की आदत, इन सभी चीज़ों को ही जड़ से यहाँ पे नेस्तनाबूद किया जाएगा, ताकि सबसे ज़्यादा मनी फाइनेंसेस कि जब मनी नहीं रहेगी तो फिर कौन सी थर्ड पार्टी इनके जीवन में टिक ही नहीं सकती कोई। तो इसीलिए इन्हें रियलाइज़ कराने के लिए ये एंजल्स डिवाइन ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और इसी के कारण इन्हें अपने किए का बहुत बड़ा एक पछतावा होने वाले हैं, पछतावा की एनर्जी है। और यहाँ पे आपने हर एक रिश्ते को अभी इस समय होल्ड पे डाल दिया है, और अगर आपके पास कोई प्रस्ताव भी आता है तो उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे, क्योंकि धोखे ही इस लेवल के आपको मिले हैं। और इन्हें भी वही चीज़ें रियलाइज़ होने वाली हैं जब इनके पास मनी फाइनेंसेस की कमी होने वाली है ना, ये थर्ड पार्टीज़ इन्हें बिल्कुल आउट करने वाले हैं अपने जीवन से, क्योंकि ये पैसे से जुड़े हुए थे। ऐसे ही दुख इन्हें भी मिलने वाला है। ये इनका भी रिश्तों से भरोसा उठने वाला है, क्योंकि अभी तक अच्छी तरीके से चीटिंग इनको मिली नहीं थी। तो अभी ये फर्स्ट टाइम है जो इनको चीटिंग मिलेगी। फर्स्ट टाइम नहीं, और भी हो सकता है इनको चीटिंग मिला हो, अभी तक आंख ना खुली हो, अब इनकी आंखें खुलेंगी अच्छी तरीके से। तो चलिए थोड़े से हम डिवाइन एंजल से कुछ मैसेजेस लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए प्लीज़। तो अगर आपसे आमना सामना होता है आपके धोखेबाज लोगों से, जैसे आपके जीवन में है चीटर लोगों से, तो अगर आप उन्हें सैड एनर्जीज में देखते हैं तो आपका दिल नहीं पिघलना चाहिए, आपको उनके तरफ मुड़ के नहीं देखना है चाहिए, नहीं देखना है। इसके लिए एंजल नो बोल रहे हैं, है ना, कि आपको उनसे बहुत दूरी बना के, जो एक बार चीट करेगा वो 100 बार चीट करेगा, है ना। तो इसीलिए लेट गो, ऐसे लोगों को पूरी तरीके से लेट गो करना है, इनके बारे में सोचना ही नहीं है, इनके एनर्जी में खुद को टैप इन करना ही नहीं है ना। इन लोगों को बिल्कुल लेट गो कर देना है, क्योंकि अब यहाँ आपने अपने आप को संभालना सीख लिया है ना। अब आपको रिश्तों से, पहली बात तो आप रिश्तों के किसी भी जंजाल में फंस ही नहीं रहे हैं। अब आप अपने जीवन में अपनी मनी फाइनेंसेस, अपने पेंटिकल्स पे आप ध्यान दे रहे हैं कि आप अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, और आपको ऐसा ही रहना है, फिर से इन लोग के जाल में नहीं फंसना है, और यहाँ पे इन लोगों को लेट गो करना है। जो कुछ भी इन्होंने किया
है ना। तो आपको यहाँ पे लेट गो कर देना है, इनके बारे में सोचना ही नहीं है। देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स, प्लीज़ और बताइए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। नॉट द राइट टाइम। एंजल्स ये बता रहे हैं आपको, अगर आप इस समय सैड एनर्जी में हैं या कुछ अपने पास्ट को सोच करके दुखी हो रहे हैं, यहाँ पे सैड की एनर्जी, अगर आप दुखी हो रहे हैं तो नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है। ये राइट टाइम है अपने मनी फाइनेंसेस को बढ़ाने की, ईश्वर से जुड़ने की, एंजल से जुड़ने की, ईश्वर से एंजल से प्रार्थना करके, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही गोल्डन टाइम आ रहा है। इसको आपको पूरी तरीके से यानी पकड़ना है इस टाइम को। इस टाइम में जो ये आपका बहुत अच्छा एक गुड फॉर्चून यानी कि सुनहरा मौका आपके जीवन में जो आ रहा है, एंजल्स आपके यहाँ पे बहुत हेल्प कर रहे हैं। डिवाइन है ना, गुरु तत्व आपका बहुत एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दुखी एनर्जी में पास्ट को सोच के इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। तो ये आपके लिए राइट टाइम नहीं है। पास्ट को सोच सोच के आपको दुखी नहीं होना है, अभी आपको आगे बढ़ना है ना। तो लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको आपकी इंट्यूशन कुछ गाइडेंस दे रही है, कुछ गाइड कर रही है, या एंजल्स के द्वारा आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, बार बार आपका दिल किसी चीज़ को बता रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार, इंट्यूशन पावर आपकी आपको गाइड कर रही है, तो उन चीज़ों को सुनना है, इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इग्नोर करते हैं तो, अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये आपकी इंट्यूशन पावर है, या और ये आपको सही गाइड कर रही है। तो आपको ना अपने दिल की सुनना है, अपने इंट्यूशन की सुनना है कि वो आपको क्या बता रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं। वहम नहीं पालना है कि ये मेरा वहम हो सकता है, ऐसा नहीं सोचना है ना। तो देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स। सक्सेस, तो मैंने पहले ही बताया ये सक्सेस का टाइम है आपके। मैं फिर से आपको एक बार शो कर देती हूँ, ये आपके बहुत ही खूबसूरत टाइम आपका चल रहा है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपके सक्सेस का टाइम है। तो इस टाइम में आपको फुल फोकस अपने सक्सेस पे, अपने काम पे, यानी कि जहाँ से भी आपको मल्टीपल तरीके से गेन हो सके, मनी फाइनेंसेस आपके जीवन में अच्छा हो सके, तो आपको इन सब पास्ट बातों को लेट गो करना है और इस बात पे ध्यान देना है कि आपके फाइनेंसेस कैसे अच्छे होंगे, कैसे आप अपने जीवन में धन कमाने का ये आपका बहुत बड़ा अवसर है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं अपने जीवन के पिछली बातों को भूल करके अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएंगे, तो आपके जीवन में सक्सेस ही सक्सेस है। एंजल्स आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं, है ना। तो पास्ट को बिल्कुल आपको लेट गो करना है, अपने इंट्यूशन की सुनना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो एक बार चीट करेगा वो 100 बार चीट करेगा। लेट गो ऐसे लोगों को करना है। नॉट द राइट टाइम, यानी कि पास्ट में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सही समय नहीं है। तो एंजल्स ने आपको अच्छी तरीके से गाइड कर दिया है। ऐसे चीटर लोगों को तो बिल्कुल ही, मैं तो कभी नहीं बोलती, जिसने इस तरीके से चीट किया, कदर नहीं की आपकी, उसके बारे में सोचने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स बताती हूँ। तो यहाँ पे 7 नंबर है, 9 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर 2 बार है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 मंथ और या फिर 7 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 7, 9, 10, 3 नंबर, हाँ 3 नंबर और 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको ये रेजोनेट कर सकती है। और मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। TRHNELIC, ये किसी के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, या जिसने आपके जीवन में पूरी चीटिंग धोखेबाजी की है, या थर्ड पार्टीज़ में से किसी के नेम इनिशियल्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, या आपका भी हो सकता है। तो आप ये देखिएगा ये किस तरीके से आपको रेजोनेट करती हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।